बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमार मोहम्मद मज़हर काठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज मैं बात करूँगा इस हवाले से कि अगर आप यूबीएल के अकाउंट होल्डर हैं और यूबीएल में जाके अपने खाते में या किसी और के खाते में जाके आप रकम जमा कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले बैंक में जाके डिपॉजिट स्लिप को फिल करना होता है। मेरे अक्सर चैनल पे आने वाले लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप हमें हमें डिपॉजिट स्लिप को फिल करने का तरीका बताइए। आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि आप अगर यूबीएल के अकाउंट होल्डर हैं और अपने खाते में रकम जमा कराना चाहते हैं, तो आप डिपॉजिट स्लिप को कैसे फिल करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी और के खाते में रकम जमा कराना चाहते हैं, तो आप डिपॉजिट स्लिप को कैसे फिल करेंगे, या आप किसी का जारीशुदा चेक आपको मिल जाता है तो वो आप अपने अकाउंट में कैसे जाके डिपॉजिट करा सकते हैं। इसके लिए जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको टेबल पर पड़ी बहुत सी डिपॉजिट स्लिप नज़र आ रही होती हैं। आप वहाँ से एक स्लिप लेकर उसको फिल करते हैं, जिस तरह की वीडियो में आपको नज़र आ रही है। आज मैं आपको जो स्लिप है इसको मुकम्मल तौर पे फिल करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप यूबीएल जहाँ पे लोगो नज़र आ रहा है, आप यहाँ देखें तो नीचे आपको सीरियल नंबर लिखा नज़र आ रहा है, जो कि रसीद का नंबर होता है। उसके बाद ब्रांच आपको लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने ब्रांच का नाम लिखना है। जैसे कि मेरी ब्रांच चिश्तियाँ है तो मैं यहाँ चिश्तियाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी ब्रांच चिश्तियाँ का नाम लिख दिया है। दूसरे सेल में सामने मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपने तारीख का इंदराज करना है, जो कि आप दिन, महीना और साल के लिहाज से करेंगे। जैसे कि मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 14 तारीख है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14। आगे महीना में लिख दूंगा, जून का है 6, और आगे साल आ रहा है ईयर में, यहाँ पे मैं 24 लिख दूंगा। जो आपने लिखने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ आपसे करेंसी का पूछा जा रहा है। करेंसी में से आप अगर रुपया जमा करा रहे हैं पाकिस्तानी तो पीके में टिक लगा देंगे, अगर अमेरिकी डॉलर खुआने हैं या डिपॉजिट कराने हैं तो वो आप यूएसडी में लगाएंगे। अगर जीबीपी बरतानवी पाउंड है तो यहाँ करेंगे यूरो, या इसके अलावा कोई और करेंसी है तो आप दीगर में जाके उसको यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले आपने, जैसे कि मैंने पाकिस्तानी रुपये जमा कराने हैं तो मैं यहाँ पाकिस्तानी रुपये में टिक कर दूंगा। उसके बाद आपसे डिपॉजिट टाइप यानी कि डिपॉजिट की किस्म मांगी जा रही है कि आप नकदी नकदी यानी कि कैश जमा करा रहे हैं या चेक जमा करा रहे हैं। अगर आप कैश जमा करा रहे हैं, डिपॉजिट करा रहे हैं, तो यहाँ पे सेल पे टिक कर देंगे। अगर आप कोई चेक डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आप चेक पे कर देंगे। जैसे कि मैं नकदी जमा कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ नकद कैश की सेल में जाके टिक कर दूंगा। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर टाइटल ऑफ अकाउंट, कार्ड अकाउंट होल्डर, अकाउंट का उन्वान, कार्ड होल्डर का नाम। यहाँ से आपका टाइटल का उन्वान मांगा जा रहा है, यानी कि आपके अकाउंट का टाइटल क्या है जिसमें आपने रकम जमा करानी है या जिसको भिजवाना है, उसका अकाउंट टाइटल क्या है। जैसे कि मेरा अकाउंट टाइटल मोहम्मद मजहर के नाम से है तो मैं यहाँ पे मोहम्मद मजहर लिख दूंगा। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है। उसके बाद मुझसे नीचे अकाउंट नंबर और IBAN नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप अपना चाहें तो 24 हिस्सों पर मुश्तमिल IBAN यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना सिर्फ अकाउंट नंबर ही लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर या IBAN नंबर का इंदराज करना है। अगर आप अकाउंट नंबर देखेंगे तो जैसे कि यूबीएल का 11, 13 और 16 के अंदाज में अकाउंट होता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना चाहें तो IBAN नंबर यानी कि इंटरनेशनल अकाउंट नंबर जो चेक पर मौजूद होता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने पहले ब्रांच और फिर अकाउंट नंबर यहाँ इंदराज करूँगा। यहाँ पर मैंने अपने 4 हिस्से ब्रांच के और 9 हिस्से मैंने अपने अकाउंट के लिख दिए हैं। जो 13 नंबर मैंने अपने अकाउंट के यहाँ दर्ज कर दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे IBAN 40 डिजिट जो कि अकाउंट पे होते हैं यहाँ तक आप लिख सकते हैं।
उसके बाद आपसे पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप डिपॉज़िट करा रहे हैं तो डिपॉज़िट लिख देंगे, अगर आप रिमिटेंस अदायगी कर रहे हैं तो रिमिटेंस कर देंगे। जैसे कि मैं डिपॉज़िट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख दूँगा डिपॉज़िट, यहाँ पे डिपॉज़िट मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यूबिल क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर। यहाँ पर अगर आप यूबिल का क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो तब भी आप टिक कर सकते हैं, अगर किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो वो कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इसको फर्जी खाली छोड़ दीजिए, आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। उसके बाद अगर आप इधर देखें तो यहाँ लिखा आ रहा है डिपॉजिट की किस्म, अगर तो आपने कैश जमा करा रहे हैं तो आपने यहाँ कुछ नहीं लिखना। उसके बाद अगर आप चेक जमा करा रहे हैं तो फिर आप यहाँ चेक नंबर लिखेंगे और जारी करने वाले बैंक का नाम लिखेंगे। जैसे कि चेक नंबर जो है 1015 है तो मैं यहाँ पे 101515 लिख देता हूँ फर्जी चेक का नंबर, और यहाँ जैसे कि बीओपी का है तो मैं यहाँ पे बीओपी का लिख देता हूँ। उसके बाद आपने जो चेक की मालियत है वो यहाँ पे लिख देनी है। जैसे कि अगर 15,000 रुपये का चेक है तो मैं यहाँ पे 15,000 रुपये लिख दूंगा। अगर आपने नकदी जमा कराना है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने इस सेल को नहीं लिखना। इसके साथ अगर आप चेक जमा करा रहे हैं तो ये सिर्फ इस काम के लिए है। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं तो कुल अदाद रकम में आपने लिखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने डिपॉजिट कराना है तो मैं इस चीज़ को नहीं लिखूंगा, मैं इसको फर्जी तौर पे फिल किया था, अब मैं इसको काट देता हूँ। मैंने डिपॉजिट करानी है कुल अदाद की रकम जो मेरे, अब मैंने क्योंकि रकम डिपॉजिट करानी थी इसलिए मैंने इसको काट दिया है। यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट फिगर, जैसे कि मैं 20,000 रुपये जमा कराना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 20,000 रुपये लिख देता हूँ। उसके बाद आपने यूं स्लैश और इक्वल की अलामत लगा देनी है। यहाँ पर आपने रकम अल्फाज में लिखनी है, यहाँ पे आप लिख देंगे 20,000। यहाँ पे आपने 20,000 ओनली लिख देना है। अब नीचे आपसे डिपॉजिटर डिटेल यानी कि डिपॉजिटर की तफसील तलब की जा रही है। अगर तो आप यूबिल अकाउंट होल्डर नहीं हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे अपना नाम और नीचे अपना पेशा लिखेंगे। इसके बाद अगर आप यूबिल के अकाउंट होल्डर हैं यानी कि यूबिल का अकाउंट आप रखते हैं तो फिर आपने जब भी रकम जमा करानी है तो आप इसमें सेल को चेक करेंगे। जैसे कि मैंने इस सेल को टिक कर दिया है और यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगा। नाम लिखने के बाद आपने अपना राब्ता नंबर लिखना है। यहाँ पे मैंने अपना राब्ता नंबर लिख दिया है और यहाँ पे मैं अपना आईडी कार्ड लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख दिया है जो कि दुरुस्त नहीं है, सिर्फ फिल करने के लिए लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने यही वाला अकाउंट नंबर दोबारा इंदराज कर देता हूँ। अकाउंट नंबर लिखने के बाद अब आपसे यहाँ डिपॉजिट करने वाले के दस्तखत तलब किए जा रहे हैं। आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देंगे। मैं यहाँ पे फर्जी सिग्नेचर कर देता हूँ। ये मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं। उसके बाद ये वाला सेल जो आपको 4 नज़र आ रहे हैं फॉर बैंक इंटरनल यूज ओनली, ये सिर्फ बैंक के लिए हैं और आपने इसको फिल नहीं करना, आपने इसको खाली छोड़ देना है। अब आपने इसकी दूसरी पुश्त पे आ जाना है। अब आपने स... अब आपने डिपॉजिट स्लिप का सफ़ा नंबर 2 इस्तेमाल करना है, जिसके लिए मैं इसको पलट देता हूँ। स्लिप के दूसरे सफ़ा पर यहाँ पे लिखा आ रहा है फॉर बैंक यूज, ये सिर्फ बैंक के इस्तेमाल के लिए है। अगर आप चाहें तो जो आप नोट जमा करा रहे हैं आप उसकी तादाद लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 1,000 रुपये वाले
20 नोट थे तो मैं यहाँ पे 1000 वाले 20 लिख देता हूँ क्योंकि मैंने 20 जमा कराने हैं। तो कुल रकम जो है वहाँ पे 20,000 हो जाएगी और आपने इसी तरह लिख के इसे स्लैश लगा देनी है। इसी तरह जितने भी आपके पास मालियत में नोट मौजूद हैं जो जमा कराना चाहते हैं काउंटिंग में करके, आप इस हिसाब से 500 हज़ार के खाने में लिख के कैलकुलेट करके अपनी पूरी रकम से मुआवजा कर लीजिए और उसके बाद आपने यहाँ लिख देनी है अपनी सारी रकम। ये तरीकाकार है आपके डिपॉजिट स्लिप फिल करने का। इस तरह आप अपना स्लिप फिल करने के बाद आप जाएंगे काउंटर पर जाके आप इंटरेस्ट वाली जगह पे जाने के बाद ये अपनी जो है रसीद और जो मालियत है वो आप जमा कराएंगे। जो वर्कर बैठा होगा वो काउंट करेगा और आपके अकाउंट में इसकी एंट्री कर देगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह की एक रसीद मिलेगी जो कि आपको प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आपको बताया जाता है कि आपकी रकम जो है वो मुंतकिल कर दी गई है। ये तरीकाकार है यूबीएल डिपॉजिट स्लिप फिल करने का। तो आपको कोई भी इससे वाले से आपको मुश्किल पेश हो तो आप हमारे चैनल पे आके कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी कमेंट को देखूंगा और उसके वजह से आपको जवाब भी फराहम करूंगा और आपकी हर कमेंट को अप्रिशिएट भी किया जाएगा। इसके अलावा ये साथ में उन्होंने शराइत भी कुछ दे दी हैं जिसे आप पढ़ के इस्तेफादा कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बान में मौजूद हैं। आप ये भी पढ़ सकते हैं और ये भी पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हम भी चैनल पर बार बार मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारे को ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।